गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं क्लास 4C की कक्षा में हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज हम लोग पाठ 2 में वर्ण विचार देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, यहाँ पर 3 चित्र दिया गया है। हाथी, उद्यान, पाठशाला। तो ये जो चित्र है, इनमें हाथी जो है वो कितने अक्षरों से बना है। ये जो अक्षर से बना होगा वही क्या है, वर्ण है, अक्षर है। तो यहाँ पर देखिएगा, इन चित्रों को देखकर जब हम उसके नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निम्नलिखित ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं। जैसे हाथी तो ह हलंत जोड़ आ जोड़ थ हलंत जोड़ ई, हाथी। उसी प्रकार उद्यान है और पाठशाला है। ध्यान दीजिएगा, पाठ इस प्रकार हमने सीखा, जाना क्या। देखिए, तो पहला, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सभी शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। सार्थक मतलब सही, जो उचित है। अब देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो किसी निश्चित ध्वनियों के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित मतलब उसको सही जगह में रखा गया है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण पाए जाते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब देखें आगे। तो स्वर वर्ण, स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। ये व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। हिंदी जैसे यहाँ पर दिया गया है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और अयोगवाह क्या है? अंग और आह। अंग अनुस्वार, अ विसर्ग। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण जो है वो क्या है? तो व्यंजन वर्णमाला की ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका स्वतंत्र रूप से लेखन संभव है, किंतु इनके उच्चारण के समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिया गया है ये व्यंजन क से लेकर यहाँ पर श, ह यहाँ तक। तो ये सभी जो है ये व्यंजन वर्ण हैं। और जो यहाँ पर नीचे दिया है इसे भी ध्यान दें। ऊपर दिए गए व्यंजनों में अ स्वर मिला है। मतलब ये जितने भी व्यंजन हैं इन सभी में अ छुपा हुआ है। अगर इसे तोड़ा जाए, अलग किया जाए, पृथक किया जाए तो क हलंत जोड़ आ मिलकर बनेगा क। ख हलंत जोड़ आ मिलकर बनेगा ख। उसी प्रकार ये सभी हैं। यहाँ देखिएगा, जब व्यंजनों में अ स्वर नहीं मिलता है तब उनके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमने अभी आपको समझाया। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जितना भी हम पढ़ाए हैं
उसको पढ़ के रखिएगा और याद कीजिएगा। धन्यवाद।